समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। अखिलेश यादव ने गोमती नगर लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर शीश झुकाया। अखिलेश यादव ने इसके बाद भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जीएसटी की दरों में संशोधन के बाद केंद्र व प्रदेश सरकार के स्वदेशी अपनाने के नारे पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि एक और भाजपा सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाकर पूरा बाजार उनके हाथ में दे रही है, दूसरी ओर स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रही है। भाजपा के लोग हर तरफ स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ये तो मुंह से स्वदेशी और मन में विदेशी हैं। अगर इनको देश में व्यापार बचाना है या स्वदेशी अपनाना है तो चीन जैसे देश सबसे ज़्यादा व्यापार क्यों हो रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार उनके हाथ को दे दिया गया है। सपा प्रमुख ने आगे कहा, खाद की कमी, हमारे किसान आज भी लाठी खा रहे हैं। सच्चाई यह है कि किसान आज भी खाद नहीं पा रहे हैं। खाद के लिए किसानों और उनके परिवार के लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार खाद नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा, गन्ना किसान सरकार की ओर से उम्मीद देख रहे हैं, लेकिन उनमें कोई कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। और अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब ये काम पुलिस से भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसी का परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वही जनता के बीच में आ रहे हैं। फतेहपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, अभी भी जिक्र कर रहे थे, कल परिवार के लोगों ने सीएम से मुलाकात की। दूसरा, अगर विपक्ष के लोग जब जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है, वो बड़े पैमाने पर फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है।